नमस्कार, दीपायन न्यूज़ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भानु प्रकाश। आज हम उस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो 66वां बीपीएससी के एग्ज़ाम में 51 रैंक प्राप्त की हैं। आइए मिलते हैं उनसे डायरेक्ट और पूछते हैं उनका परिचय और कैसे कैसे ये कंपटीशन जो है ये इसमें जो रैंक प्राप्त की हैं कैसे प्राप्त की हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम स्नेहा शालवी हुआ। स्नेहा, आपको बहुत बहुत बधाई हो जो आप इस रैंक को प्राप्त की हैं। अच्छा, ये बताइए अपना पूरा परिचय दीजिए पहले स्नेहा। मेरा नाम स्नेहा हुआ। मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड था कि मैंने अपनी इनिशियल स्कूलिंग सुदर्शन सेंट्रल स्कूल से की है। उसके बाद मैं 9th स्टैंडर्ड से पटना सेंट्रल स्कूल में पढ़ी हूँ और 12th मैंने वहीं से किया। फिर ग्रेजुएशन मैंने मगध महिला कॉलेज से मैथ्स ऑनर्स में किया है और अभी फ़िलहाल मैं मास्टर्स कर रही हूँ मैथ्स से ही पटना यूनिवर्सिटी से। अच्छा, बहुत अच्छा। ये सुदर्शन सेंट्रल स्कूल की स्टूडेंट हैं और उसके बाद फिर पीसीएस स्कूल में ये इन्होंने मैट्रिक किया है। और ये आप रहने वाली कहाँ की हैं? प्रॉपर बिलोंग मैं मधुबनी से करती हूँ, पर यहाँ पे पढ़ाई के सिलसिले में ही हम पूरे परिवार के साथ यहाँ रहते हैं। अच्छा, ये बताइए आप जो बीपीएससी का तैयारी की तो मैट्रिक के बाद इंटर ग्रेजुएशन कहाँ से की हैं? मगध महिला कॉलेज से। मगध महिला से। तो बहुत साल लग जाता है लोगों को बीपीएससी की तैयारी करने में, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल ली हैं, तो कैसे, क्या अनुभव आपका रहा है इसमें? मेरे हिसाब से अगर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई जाए तो ये बहुत टफ काम नहीं है। बस ये होता है कि कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करना होता है और एक स्ट्रैटेजी, स्मार्ट स्टडी जिसे कहते हैं, उसे वो करना होता है। इसमें जो है ना लोग 10-10, 20-20 साल लग जाता है तैयारी करने में और फिर भी वो 3 एग्ज़ाम होता है, पीटी होता है, मेंस होता है और आपका इंटरव्यू होता है, तीनों एक बार में ही निकाल ली। कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा अनुभव रहा। डेफिनेटली टफ़ था, ये नहीं कहूँगी कि बहुत आसान था। हर एक के बाद दूसरा स्टेज उससे ज़्यादा टफ़ होता है, पर कोशिश किया, मेहनत किया एंड टुडे आई एम हियर। बहुत बहुत बधाई। अच्छा, ये बताइए कि जो आप एग्ज़ाम दे रही थी उस समय कोरोना काल भी आया हुआ था, कोरोना सब जगह फैला हुआ था, तो क्या आप उसमें कैसे सरवाइव कर रही थी? कोरोना पीरियड था, मेरा मेंस जब था तो उस समय पूरा कंप्लीट लॉकडाउन लग चुका था। जैसे मुझे और टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगाने थे पर वो कोरोना पीरियड में हो नहीं पाया था। पर हाँ, घर पे सेल्फ स्टडी का कोरोना से अच्छा मौका भी कोई नहीं था। लाइक घर में हम हमेशा रहते थे, घर से निकलना नहीं होता था, तो बस एक रूटीन बना के फॉलो करना होता था, इतना सफिशिएंट था। अच्छा, ये जो आप पढ़ाई की तो सेल्फ स्टडी हुआ या कि कोई कोचिंग भी आपको मदद किया या कोचिंग में आपने एडमिशन लिया और उसमें भाग किया? कोचिंग क्लासेस मैंने कहीं से नहीं ली है, सिर्फ और सिर्फ मैंने टेस्ट सीरीज़ दिया था। मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ मैंने चाणक्य में दिया था और बाकी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से मैं जुड़ी थी। मेंस क्वालिफाई करने के बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूट फ्री में मॉक इंटरव्यू करवाते हैं, तो उससे मैं जुड़ी थी। तो कोचिंग आपने कहीं से नहीं किया, चाणक्य से? बहुत बड़ी बात ये बता रही हैं कि खुद सेल्फ स्टडी किया, सिर्फ चाणक्य से इन्होंने टेस्ट लिया और उसी की तैयारी की और करके ये अपना रैंक पे आई हैं। ये इतना बड़ा पद इनको मिला है। कौन सा पद मिला है आपको? प्रोबेशन ऑफिसर का पद मिला है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए कि पढ़ाई में किसी तरह की कोई दिक्कत हुई या कुछ, ये गार्जियन कितना सपोर्ट आपको कर रहे थे? गार्जियन मेरे बहुत सपोर्टिव थे। लाइक शुरू से मेरे गार्जियन, चाहे वो जब मैं छोटी थी तो स्कूल लाना ले जाना से लेके अभी चाहे पैसे की हो, उन्हें कितनी भी दिक्कत हो, पर मेरे पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी। मेरे गार्जियन बहुत सपोर्टिव थे। नहीं, एक्चुअली में क्या होता है ना कि जैसे ही आप ग्रेजुएशन किया या इंटर किया तो लोग प्रेशर देने लगते हैं बच्चों को कि अरे ये तो बीपीएससी की तैयारी कर रही हो तो लॉन्ग टर्म है, फिर निकलेगा नहीं निकलेगा। लेकिन आपके गार्जियन ने आपको सपोर्ट किया। लोग कहते हैं कि चलो अरे इंजीनियरिंग पढ़ो या डॉक्टरी पढ़ो, इस तरह का कोई प्रेशर नहीं नहीं, मिला? बिल्कुल नहीं, कभी कोई प्रेशर नहीं। मैंने मतलब जो चाहा मैंने वो पढ़ा अभी तक। जैसे और साथ में ये रहा कि मेरा मास्टर्स करते करते बीपीएससी निकल गया, इसलिए वो प्रेशर नहीं आया कि 5 साल पढ़ेगी या 10 साल पढ़ेगी, ये वाला प्रेशर आया नहीं। ये प्रेशर नहीं आया इनको। चलिए, गार्जियन का इनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा और अभी इनके साथ मौजूद हैं सुदर्शन सेंट्रल स्कूल की प्राचार्य नीता सिंह। आइए जानते हैं इस स्टूडेंट के बारे में इनसे। मैम, आप बहुत बहुत बधाई हो जो आपके स्टूडेंट बीपीएससी निकाली हैं। थैंक यू वेरी मच। और इसके बारे में कुछ बताएं, 2 शब्द। ये जब आई थी तो शी वॉज अ वेरी इनोसेंट लिटिल क्यूट सी बेबी, एकदम बहुत शाई रहती थी,
बट इसका फोकस बहुत स्ट्रांग था। ये हमेशा इसका मोटिव यही रहता था कि मुझे पढ़ के कुछ करना है। ये थी इसकी, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी उसमें ये पार्टिसिपेट करती थी। और ऑब्वियसली कभी डांट भी पड़ता था तो कुछ जवाब नहीं देती थी, बस ऐसे थोड़ा सर झुका लेती थी। बट आई लव हर, पैशन था इसको कि मुझे आगे बढ़ना है, आगे स्टडीज़ करनी है, वो दिखता था इसको बचपन से। तो क्लास में ये हमेशा अव्वल आती थी? नहीं, ऐसा नहीं था कि बहुत अव्वल आती थी, किसी किसी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आते थे, बट शी वॉज वेरी, क्या बोले उसको, मेहनत करती रहती थी, लगी रहती थी, लेबोरियस थी, ये था इसमें। आज लेबोरियस इनका काम आया है। और आइए जानते हैं यहाँ के सर, इनके सर जो मैथ के टीचर हैं। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार हुआ और इस स्नेहा सालवी में जैसे मेरे पास 8 क्लास तक यहाँ पढ़ी, तो उसमें सबसे बड़ी ये चीज़ रही कि मैं कोशिश करता था कि तुम गलत हो, लेकिन ये अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस में रहते थे कि बिना इसे 2-4-5 मिनट किसी डिस्कशन का इसे गलत साबित करना बड़ा मुश्किल होता था। हाँ, बाद में एक्सेप्ट करती थी कि हाँ सर मेरा यहाँ गलती था, लेकिन पहले ही से ये लगता था कि मैं जो की हूँ वही हो सकता है आंसर। तो थोड़ा सा ये बात, और बाद में खुश भी होते थे। तो हाँ, सीखने की कोशिश करती थी। कॉन्फिडेंस जो है से बचपन से इसका काफ़ी बेटर रहा। और यही कॉन्फिडेंस इनको आज इस रैंक पर पहुँचाया और ये इस पद पर पहुँचाया। अच्छा, आपने सब्जेक्ट क्या रखा था अपना? बीपीएससी में मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, हालांकि मेरा बैकग्राउंड मैथ्स का है। ये तो दोनों में बहुत बड़ा असमानता है, कैसे इसको मैनेज की? मैं मतलब पढ़ना था और समय नहीं, मैनेजमेंट। ये ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट आपने लिया वो किस बेसिस पे चुना उसको? जनरली लोग साइंस और मैथ्स को लेके ही आगे बढ़ते हैं, आपने ज्योग्राफी लिया तो किस बेसिस पे आपने लिया? जैसे जीएस में तो हमें सारा सब्जेक्ट पढ़ना ही होता है, तो हमने सारा सब्जेक्ट जब पढ़ा तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट था जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था और साइंटिफिक था, तो इसीलिए उसको पढ़ना उतना टफ नहीं हुआ। और जीएस के लिए जब मैंने पढ़ा था तो 12th तक की एनसीईआरटीज़ तो मैंने पढ़ी थी। उसके बाद आगे की ऑप्शनल के लिए और थोड़ी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ती है, तो जैसे सविंद्र सिंह या माजिद हुसैन की बुक्स आती हैं, तो वो सब फिर मैंने पढ़ा और उस तरीके से फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके से ऑप्शनल हो गया। चलिए, तो देखा आपने, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो जाने इनसे, समझे इनसे कि कौन सी बुक ये पढ़ी और किस तरह की तैयारियां की हैं। आप हमारे मतलब जो कैंडिडेट हैं जो तैयारियां कर रहे हैं उनको कुछ सुझाव देना चाहती हैं? सुझाव यही कि मेहनत कीजिए, बहुत कड़ी मेहनत कीजिए और साथ में स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमेशा अपने सामने रखिए ताकि आप क्वेश्चन पता कर सकें कि आप क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। कितनी देर पढ़ाई करती थी आप दिन भर में? क्या रूटीन था आपका पढ़ाई का? मतलब घंटे गिन के तो कभी मैंने पढ़ाई नहीं की है, पर जैसे मेरा रूटीन, मतलब मैं रात में लेट से सोती हूँ इसलिए मैं सुबह लेट ही जगती हूँ। तो जैसे मेरा पढ़ाई सुबह 10 साढ़े 10 के अराउंड शुरू होता है और पहला शिफ्ट मैं 10 से लगभग 3 साढ़े 3 तक पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद एक थोड़ा लंबा ब्रेक हो जाता है और फिर शाम में मैं ट्यूशन्स देती हूँ बच्चों को। तो ट्यूशन्स पढ़ाने के बाद रात में मैं लगभग 7 साढ़े 7 बजे के लगभग पढ़ने बैठती हूँ और उसके 7:30-8 बजे से लगभग 3 बजे तक मैं कंटिन्यू पढ़ती हूँ। और बीच 3 बजे में, तक आपका? हाँ, अब बीच में बस खाना खाने के लिए उठी एक बार, तो वो बस एक लॉन्ग स्टडी मेरी वही रात में होती है। तो पढ़ाई के अलावा और कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी में आपका कुछ दिलचस्पी? हाँ, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में स्कूल में तो मैं हमेशा डांस में, सिंगिंग मेरा अच्छा नहीं था पर डांस में मैं हमेशा एक्टिव रही। इसके अलावा डिबेट कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन, इन सब में मैं एक्टिव रहती थी। और फिलहाल मैं आर्ट बनाती हूँ, जैसे मंडाला आर्ट एक आर्ट फॉर्म है, वो मैं मतलब रेगुलर प्रैक्टिस करती हूँ। तो ये देखिए पढ़ाई के आइए। अच्छा, अब एक और मैम से मिलते हैं जो कि इनको संस्कृत पढ़ाया है। मैम आइए, आपका बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी स्टूडेंट जो है बीपीएससी पास की हैं, 51 रैंक प्राप्त की हैं। मैम, आपका कितना योगदान रहा है इसमें? मेरा योगदान क्या है, इसने जो भी मेहनत की अपने बदौलत की। हम लोग तो जो जितना प्रयास कर सकते थे हम लोग इसकी तरफ करते थे, ये मेहनत भी अच्छे तरीके से करती थी, खुद ही ये मेहनती थी, इसलिए आज उसका परिणाम इसको मिला कि आज इतना अच्छा रैंक इसने पाया है। और हम लोग तो अपने तरफ से पूरी मेहनत करते ही थे कि ये अच्छा कर सके। तो ये तो अच्छा कर गई। आप और भी बच्चे इस स्कूल से मतलब पढ़ रहे हैं,
उनको क्या आप राय देना चाहती बस हैं? हम यही राय देना चाहेंगे कि बस जैसे यह मेहनत करती है कि वैसे ही आगे भी और बच्चे, अभी हम थोड़ी देर पहले भी अपने क्लास के बच्चों को यही बता रहे थे कि देखो आज जैसे ये आई है वैसे कभी तुम लोग भी आओ हम लोग से मिलने, ऐसे कुछ प्राप्त करके, और ऐसे ही मेहनत करो, जितना हो सके मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो। ये मत डरो कि हाँ मेहनत करना बहुत बड़ी बात है होती है, ये मत सोचो कि बहुत घबराहट होगी, हम कर नहीं सकते हैं, कर सब कुछ सकते हो, बस करना तुमको है। चलिए, तो मैम ने बहुत अच्छा बात बताया कि कर आप सब कुछ सकते हैं, सिर्फ घबराहट को अपना त्याग दें। अगर घबराहट है तो बहुत गड़बड़ बात है, घबराहट त्याग देंगे तो कुछ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम लेते हैं विदा, और खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।